जनूब के मुख्तलिफ जंगलों में मुख्तलिफ जानवर रहा करते थे। उनमें से सबसे नायाब जानवर था सफ़ेद बाघ। सफ़ेद बाघ का दीदार बहुत ही नायाब था, लेकिन अक्सर इस जंगल से गुजरते हुए लड़कियां इस सफ़ेद बाघ को देखा करती थीं। लड़कियां सफ़ेद बाघ को देखकर डरकर भाग जाया करती थीं। सफ़ेद बाघ भागो भागो, सब लड़कियां भागो। जंगल के आसपास रहने वाले गांव के लोग इस सफ़ेद बाघ से बहुत परेशान थे। गांव का एक आदमी बोलता है, ये सफ़ेद बाघ अक्सर लड़कियों को क्यों नज़र आता है? और उनमें से एक आदमी सोचकर बोलता है, क्या पता वो सिर्फ लड़कियों को ही खाना चाहता हो। और एक आदमी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़रूर इसमें कोई और बात है, उसने आज तक कभी किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया। और एक आदमी बोलता है, हमें इस बात की खबर बादशाह सलामत को दे देनी चाहिए, चलो हम सब उनके पास चलते हैं। कुछ गांव वाले और मुखिया जी बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह सलामत, हम इस सफ़ेद बाघ से बेहद परेशान हैं, सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं, अब आप भी हमारी हिफाजत कर सकते हैं, कुछ कीजिए। बादशाह सलामत ये सुनकर कहता है, ये तो बहुत ही नायाब जानवर है, इसे तो हमारे पास होना चाहिए, हम बहुत जल्द आपकी मुश्किल को आसान करेंगे। गांव वाले ये बात सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। अगले ही रोज़ सफ़ेद बाघ की जांच शुरू हो जाती है जंगल में। सब सिपाही ज़ोरों शोर से उस सफ़ेद बाघ को तलाश करने लगते हैं। कुछ रोज़ गुजर जाती हैं। एक दिन एक रात सब सिपाही जंगल में ही आराम फरमा रहे थे। एक सिपाही बोलता है, अब तक तो मुझे कहीं भी सफ़ेद बाघ नज़र नहीं आया, मालूम है कि पता नहीं है भी या कि नहीं। सिपाही ये बात अभी बोल ही रहा था कि उसके सामने से एक सफ़ेद जानवर गुजरा। सिपाही ऊंची आवाज़ से बोलता है, सफ़ेद बाघ, और सारे सिपाही भागकर उसे पकड़ने लगते हैं। सभी सिपाही सफ़ेद बाघ को घेर लेते हैं और उन्हें अपने जाल में पकड़ लेते हैं। सिपाही उस सफ़ेद बाघ को लेकर बादशाह सलामत के दरबार पर आते हैं। बादशाह सलामत ये देखकर मुस्कुराता है। बादशाह सलामत कहता है, ये हुई ना बात, ये सफ़ेद बाघ सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए। सफ़ेद बाघ बादशाह सलामत की बात सुनकर बोलता है, बादशाह सलामत, मैं एक सफ़ेद बाघ ही नहीं हूँ, मुझ पर एक लानत है। बादशाह सलामत कहता है, ये कैसे मुमकिन है, एक बाघ कैसे बोल सकता है? बाघ कहता है, आपने बिल्कुल सही सुना है बादशाह सलामत, मैं भी आपकी तरह एक इंसान था और एक शहज़ादा। मैं एक तश्किला मुल्क का शहज़ादा था, मेरे शौक़ गलत थे, मैं हर खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था। एक दिन मैं जंगल में था, मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और मैं ये देखकर उसके पास चला गया। बादशाह उस लड़की से जाकर कहता है, मैं एक तश्किला का शहज़ादा हूँ, मुझे तुम्हारी खूबसूरती ने दीवाना बना दिया है और मैं तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। वो खूबसूरत शहज़ादी बोलती है, अच्छा तुम हो वो शहज़ादे जिसके 10-12 बीवियाँ तो पहले से ही हैं। शहज़ादा बोलता है, हाँ जी, मेरी 15 बीवियाँ हैं और सब की सब मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। शहज़ादी कहती है, उन सब लड़कियों ने तुमसे मोहब्बत से शादी नहीं की है, तुमसे खौफ में आकर शादी की। शहज़ादा कहता है, जैसे उन्हों को मैंने अपनी बीवी बनाकर रखा, वैसे तुम्हें भी मैं अपनी बीवी बनाकर रखूं। उस जादूगरनी ने मुझे इंसान से सफ़ेद बाघ बना दिया। वो शहज़ादा सेफ बाघ बनकर उस शहज़ादी से माफ़ी मांगता है और कहता है, अपनी लानत वापस ले लो। वो जादूगरनी इससे बोलती है, ये मत समझो कि ये तुम्हारे लिए लानत है, ये तुम्हारे लिए नेमत है। जो भी लड़की तुम्हारे इस रूप से तुमसे प्यार करेगी वही तुम्हारी शरीके हयात बनेगी। सफ़ेद बाघ बादशाह सलामत से कहता है, उसी दिन से मैं सफ़ेद बाघ बनकर उस जंगल में भटक रहा हूँ और अपने लिए लड़की तलाश कर रहा हूँ। सभी लड़कियाँ मुझसे डरकर भाग जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। बादशाह सलामत कहता है, ठीक है, हमें भी तुम्हारे इस किस्से ने सबक सिखा दिया है। हम अपनी ताकत से लोगों से बात तो मनवा सकते हैं पर उनका दिल नहीं जीत सकते। अब हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो। से हम अपनी आवाम की बेहतरी के लिए ही सोचेंगे। शुक्रिया शहज़ादे, हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। सफ़ेद बाघ बादशाह का शुक्र अदा करता है। बादशाह सफ़ेद बाघ को आज़ाद कर देता है। सफ़ेद बाघ दूसरे जंगल की जानब बढ़ गया।
इस बार सफ़ेद बाघ शमाल की जानिब रवाना हुआ। इस बार सफ़ेद बाघ बर्फ़ से घिरे जंगल में आसानी से ढक सकता था। इस बार भी सफ़ेद बाघ को लड़कियां देखकर चीखें मारकर डरकर भाग जाया करती। सफ़ेद बाघ को देखकर लड़कियां चीखकर भाग जाती और डर जाती। ये देखकर सफ़ेद बाघ मायूस हो जाता है। एक रोज़ शिकार के लिए शहज़ादी शगुफ्ता इस जंगल में आती है। शहज़ादी बहुत ही बेखौफ और हिम्मत वाली थी। शहज़ादी जानवर का पीछा करते करते उस जंगल में बहुत दूर तक आ गई थी। शहज़ादी जब पीछे मुड़कर देखती है, कहती है, अरे मेरे साथी लगता है पीछे रह गए, पर मैं इस बार इसका शिकार करके ही रहूंगी। शहज़ादी घोड़े से उतरती है और पूरी रफ्तार से उस जानवर के पीछे भागने लगती। दौड़ ही रही थी कि उन्हें अचानक बाघ की आवाज़ आती है। तभी उसके रूबरू सफ़ेद बाघ हाजिर हो जाता है। शहज़ादी का सफ़ेद बाघ को देखकर हौसला बुलंद था। तभी उसने अपना तीर उस बाघ की ओर चलाया। बाघ ने छलांग लगाई और वो शहज़ादी की तरफ उड़ गया। इस बार भी राजकुमारी के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं था। ये सब देखकर सफ़ेद बाघ खुश हो गया और वो राजकुमारी के सामने बैठ गया। शहज़ादी उससे कहती है, अरे वाह, तुम तो बेहद होशियार हो, चुपचाप बिल्ली की तरह बैठ गए। शहज़ादी ने उस सफ़ेद बाघ के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। वो सफ़ेद बाघ तुरंत शहज़ादा बन गया। शहज़ादा कहता है, शुक्रिया शहज़ादी, मैं आपकी तलाश में बरसों से भटक रहा था, शुक्र है आप मुझे मिल गई। शहज़ादी बहुत हैरानी से पूछती है, आप कौन हैं? ज़ादा बोलता है, मैं एक दशकिला का शहज़ादा हूँ, मुझे एक शहज़ादी ने लानत दी थी। शहज़ादे ने शहज़ादी को पूरा किस्सा बयान किया। शहज़ादा कहता, शुक्र है शहज़ादी, आखिरकार आप मुझे मिल ही गई। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आपने सफ़ेद बाघ बनकर अपने गुनाहों को माफ़ी मांग ली है। अब आप बिल्कुल सुधर गए हैं। मैं अब आपकी शरीके हयात बन सकती हूँ। शहज़ादा उस शहज़ादी का शुक्र अदा करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। शहज़ादा बहुत शान से शहज़ादी से शादी करता है और उसे अपने सूबे में ले जाता है। शहज़ादा और शहज़ादी अपनी महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनकी नज़र उसी शहज़ादी पर पड़ती है। शहज़ादा कहता है, शुक्रिया जादूगरनी, आपकी वजह से मुझे अच्छी और ख़ूबसूरत शहज़ादी मिल गई और मैं समझ गया अच्छी ज़िंदगी के लिए खूबसूरत बीवी नहीं बल्कि अच्छी बीवी होना ज़रूरी है। जादूगरनी कहती है, मेरा मकसद बराबर हुआ, अब आप अपने सूबे की तरफ रवाना हुए, आपकी गाड़ी इंतज़ार कर रही है। जादूगरनी से इजाज़त लेकर दोनों अपना सफ़र रवाना रखती हैं। दोनों अपने महल में वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। शुक्रिया।